इजराइल का सबसे पहला राजा शाऊल था। क्यों इजराइल लोगों ने अपने ऊपर राजा की डिमांड की? क्योंकि लिखा है जब शमूएल नबी बूढ़ा हो गया। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जब एली याजक था तो एली याजक के बच्चे लुच्चे थे, वो स्त्रियों के साथ में कुकर्म करते थे, वो बलिदान छीन के खाते थे। परमेश्वर का बलिदान किसके बच्चे थे? एली याजक के। और लिखा है एली याजक ने कभी अपने बच्चों को डांटा नहीं, वो बिगड़ गए और वो पाप करने लगे। और इसके कारण परमेश्वर ने एली और एली याजक के परिवार को मतलब टोटली वो नष्ट हो गए। एली याजक के बेटे जो है वो युद्ध में मर गए और अपने बेटों की मृत्यु की खबर सुनकर एली याजक भी मर गया। और लिखा है परमेश्वर ने एली याजक के जगह शमूएल बालक को नबी ठहराया। अभी शमूएल बालक नबी हो गया और एक बहुत ही सामर्थी परमेश्वर का प्रॉफिट हो गया, नबी हो गया। परमेश्वर ने शमूएल नबी को बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना शुरू किया। और लिखा है जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों के ऊपर न्यायी ठहराया और उसके पुत्र उसकी राह पर बिल्कुल ठीक उसी प्रकार एली याजक के बच्चे अपने पिता की राह पर नहीं चले। एली याजक का परिवार समाप्त हो गया, सेवकाई खत्म हो गई। परमेश्वर ने किसी दूसरे परिवार में से शमूएल बालक को चुनकर प्रभु की सेवकाई को आगे कंटिन्यू रखा। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर जब शमूएल बालक बड़ा हुआ, उनके भी बच्चे हुए शमूएल नबी के। लिखा है शमूएल नबी के बच्चे भी उसकी राह पर नहीं चले, लालच में आकर रिश्वत लेते थे, घूस लेते थे और परमेश्वर के न्याय को बिगाड़ते थे। इस कारण लोगों ने कहा हमको राजा चाहिए। जैसे दूसरे देश के ऊपर राजा हैं, दूसरे देशों के ऊपर राजा राज्य करते हैं, इजरायलियों के ऊपर क्यों राजा नहीं है? न्यायी है। परमेश्वर उनका राजा था और परमेश्वर ने शमूएल नबी को न्यायी ठहराया था, याजक बनाकर रखा था ताकि वो याजक की सेवकाई करे। शमूएल के बाद उनके बेटे लेवी गोत्र का एक ही काम था, वो केवल परमेश्वर की सेवा करना। उनको परमेश्वर के मंदिर में सेवा करना है, उनको मिलाप वाले तंबू में सेवा करना है, उनको आंगन में सेवा करना है, उनको पवित्र स्थान में सेवा करना है। तो याजक लोग ऐसे थे कि इनके पूरा परिवार प्रभु की सेवा करता था। अब शमूएल के भी बेटे प्रभु की राह पर नहीं चल सके, अपने पिता की राह पर नहीं चल सके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारी बातों को देखते हुए इजराइल लोगों ने कहा कि आप बूढ़े हो गए हो शमूएल, और आपके जो बच्चे हैं वो हमको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं करते, सही तरीके से सेवकाई में हमारी अगुवाई नहीं कर रहे हैं, और आप अभी बूढ़े हो गए हो, कल आप मर जाओगे, तो हमें राजा चाहिए। दूसरे देशों के ऊपर राजा है ना, हमारे देश के ऊपर, इजराइलों के ऊपर भी हमें राजा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि यार परमेश्वर के सेवक के बच्चे बड़े बदमाश हैं। हम जब प्रभु की सेवा में नए नए आए थे तो मैं जितने भी प्रभु के दासों के बच्चे देखता था सब बदमाश, बचपन में सभी बदमाश। हम बोलते थे पास्टर के बेटे हो, सेवक के बच्चे हो, कैसे रहना चाहिए। कलीसिया में बाकी के बच्चे बड़े आदर के साथ बैठे, पास्टर के बच्चे मस्ती कर रहे, पास्टर के बच्चे दौड़ रहे, पास्टर के बच्चे चर्च में दौड़ रहे, भाग रहे। प्रेज द लॉर्ड। यस ऑफ कोर्स परमेश्वर के सेवकों के जो बच्चे हैं वो भी परमेश्वर के राहों पर ही चलना चाहिए। बहुत सारे प्रभु के सेवकों को आप देखिए, सुबह से लेकर रात तक सेवा 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 सेवा। घर के बाहर परिवार को टाइम नहीं, बच्चों को टाइम नहीं। सुबह उठे, प्रार्थना की, बाइबल पढ़े, बच्चे स्कूल चले गए, फिर बाद में बच्चे दोपहर को आए, सो गए, पिताजी आए, फिर उसके बाद शाम को प्रेयर में चले गए, बच्चे सोकर उठने हैं, बिजली में चले गए, सेवा में चले गए, रात को 10 बजे 10:30 बजे आए, बच्चे सोए हुए हैं। कई बार क्या होता है कि प्रभु के सेवक को परिवार के लिए टाइम नहीं दे सकता, नहीं दे पाता। जो पिता को अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए वो नहीं दे पाते, और बच्चे जो है धीरे धीरे परमेश्वर के वचन से हटने लगते हैं। इस बात पर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। हालेलुया। मैंने कहा मेरे लिए कलीसिया दूसरे नंबर पर नहीं है, मेरे लिए कलीसिया तीसरे नंबर पर है। प्रेज द लॉर्ड।
कई बार प्रभु के सेवकों को अपने परिवार को टाइम वो नहीं दे पाते, दुर्लक्ष्य होता है उनका परिवार उनके बच्चों की तरफ और बच्चे बिगड़ने लग जाते हैं। कई बार आप भी ऐसे होंगे, आप काम इतने ज्यादा करते हो, काम में इतने व्यस्त रहते हो, केवल मम्मी के भरोसे या पत्नी के भरोसे आप अपने बच्चों को छोड़ देते हो, जिसके कारण कई बच्चे अपनी माता की बात नहीं सुनते, अपनी मम्मी की बात नहीं सुनते, आपकी पत्नी की बात वो नहीं सुनते, और जिसके कारण से बच्चों के अंदर वो बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं। प्रभु के सेवकों के साथ में भी यही होता है। जो प्रभु का सेवक सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक सेवा 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 करते रहते हैं, कई बार ऐसे प्रभु के सेवकों के परिवार में हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों को सही डिसिप्लिन में नहीं बढ़ा पाते हैं, परमेश्वर में नहीं बढ़ा पाते हैं, उनको थोड़ा डर नहीं रहता कि उनको मालूम है हमारे पापा सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं, हमें कौन बोलने वाला है, और वो बिगड़ते चले जाते हैं। मैंने अपने जीवन में हमेशा यह जो सीक्वेंस है मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से रखा है। पहला, मेरे जीवन में परमेश्वर पहले स्थान पर है। परमेश्वर की जगह ना तो माँ है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना बेटे हैं, ना बेटियां हैं, ना कोई रिश्तेदार है। जब मेरे लाइफ में पहला स्थान जब आता है तो मैंने अपने लाइफ को हमेशा वैसा बनाकर रखा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में पहला, उसको मैं दूसरे नंबर पर कभी नहीं आने देता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा हमारे लाइफ में फर्स्ट होने पाए। परमेश्वर की जब बात आती है फिर आपके लिए सब सेकेंडरी होना चाहिए। आपका परिवार, आपकी नौकरी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी सेकेंडरी, दूसरे स्थान पर, मतलब उसका भी एक स्थान है। पहला स्थान आपके और मेरे जीवन में हमेशा परमेश्वर होने पाए। ये सीक्वेंस को जब आप फॉलो करोगे, हमेशा आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर होगा, हमेशा आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होगा, हमेशा आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष होगी, क्योंकि आप उस सीक्वेंस के अनुसार, उस तरीके से आप अपने जीवन को जी रहे हो। मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर का जो स्थान है वो उसको मिलना ही है। परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर मतलब परमेश्वर। जब दूसरे नंबर की बात आती है, दूसरे स्थान की बात आती है, सेकंड जो आपके लाइफ में स्थान होना चाहिए वो है आपका फैमिली, योर फैमिली। आमीन। आपका बिजनेस सेकंड नंबर पे नहीं होना चाहिए। आपके लाइफ में सेकंड प्राथमिकता, सेकंड प्रायोरिटीज, दूसरी प्राथमिकता जो है परमेश्वर के बाद वो आपका परिवार होना चाहिए। आपकी माता, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपके बेटे बेटियां सेकंड नंबर पे होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर थर्ड नंबर पे आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी सेवकाई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीजें हमें सीखना है। जिस दिन आप ये चीजें सीखोगे अपनी लाइफ में, अगर आपने ये ऑर्डर अगर फॉलो नहीं किया, ये जो तरीका अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो नहीं किया, तो आपके जीवन में आप परमेश्वर का फेवर नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप उल्टा कर रहे हो। पहले आपने अपने जीवन में पैसा रखा, नौकरी रखी, तीसरे नंबर पे परमेश्वर को रखा, दूसरे नंबर पे परिवार को रखा। कभी आप पहले नंबर पे परिवार को रखते हो, दूसरे नंबर पे बिजनेस, नौकरी रखते हो, तीसरे नंबर पे परमेश्वर को रखते हो। नो, गॉडली जो ऑर्डर है, ईश्वरीय जो तरीका है आपके जीवन में, वो यही होना चाहिए कि आपके लाइफ में पहली प्राथमिकता, फर्स्ट नंबर पे अगर कोई हो तो वो केवल और केवल परमेश्वर। हालेलुया। दूसरे नंबर पे आपका फैमिली। हालेलुया। मेरे लिए दूसरे नंबर पर कलीसिया नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का डिवाइन ऑर्डर फॉलो करता हूं। बहुत सारे सेवकों को आप देखिए, मतलब बहुत सारे सेवकों को देखिए, उनके बच्चे प्रभु में नहीं है। हम उनको सिखाना जरूरी है, अपने बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है, अपने पत्नी को उसका समय देना जरूरी है, माता पिता के साथ समय बिताना जरूरी है, बच्चों के साथ में पिता का समय बिताना जरूरी है। ये ऑर्डर जरूरी है हमारे जीवन में। कई बार लोगों को तो नहीं, सेवा 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 सेवा, काम 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 काम, नौकरी नौकरी नौकरी, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, सुबह से लेकर रात तक। बच्चे बिगड़ रहे, बेटियां बिगड़ रही। क्या फायदा इतना पैसा आपके जीवन में, आप जो कमा रहे हो, इतना बिजी हो गए हो, आपकी लाइफ, आपका लाइफ अस्त व्यस्त है। तो परमेश्वर के लोगों,
मैंने हमेशा अपने जीवन में इस ऑर्डर को हमेशा मरते दम तक फॉलो करूंगा। मेरे लिए परिवार से बढ़कर चर्च नहीं है, परिवार से बढ़कर सेवकाई नहीं है। मेरे लिए मेरा सेकंड जो ऑर्डर होना चाहिए वो फैमिली। आपके लिए भी वही होना चाहिए। आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, नौकरी करते हो, आपके फैमिली आपके लिए सेकंड नंबर पे हो। आपके बच्चों के साथ समय बिताइए, पत्नी के साथ समय बिताइए, फैमिली के साथ समय बिताइए। संडे के दिन भी लोग सोमवार से लेकर शनिवार तक तो बहुत मेहनत करते हो दिन रात। बच्चों के साथ बैठो, बातें करो, और बेटा कैसी पढ़ाई चल रही, क्या चल रही, बैठेंगे। जस्ट स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली। बच्चों को आदत डालिए कि आप माता पिता उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। संडे का दिन परमेश्वर अपने फैमिली के साथ, अगर हो सके तो दोपहर का खाना वाना सब खाने के बाद शाम के समय कहीं चले जाइए घूमने अपने परिवार के साथ। उनको टाइम दीजिए। थोड़ा सा कहीं तो भी ऐसी छोटी सी जगह जाइए, उनकी इच्छा क्या है, चलो पापा वहां जाएंगे क्या, चलो, मत पैसा खर्च करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। हालेलुया। ये आपके लाइफ में सेकंड नंबर होना चाहिए। और फिर थर्ड नंबर जॉब, बिजनेस और मेरे लिए मिनिस्ट्री। मैं सेवा करता हूं, मेरे लिए मिनिस्ट्री तीसरे नंबर पे है। हालेलुया। प्लीज इस ऑर्डर को जब आप फॉलो करेंगे तो आप परमेश्वर का अलौकिक फेवर आपके लाइफ में देखोगे। आमेन। मेरे साथ आप लोग एग्री है कि नहीं? पत्नी लोग, सिस्टर लोग, है या नहीं? मैं ये सोचता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि शमूएल बहुत व्यस्त रहा सेवकाई में। एली के बच्चों के इसलिए बिगड़ गए क्योंकि एली ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा पहली गलती किया तो तुरंत उसको रोकना था, बताना था, एली ने किया नहीं। शमूएल के बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ कि शमूएल बहुत व्यस्त बिजी रहा। वो इधर से उधर जाता था, सेवा करता था। इसलिए बच्चे शमूएल नबी के राह पर नहीं चले। प्रेज़ द लॉर्ड। और मम्मी की तो बहुत ज्यादा बच्चे सुनते नहीं, क्योंकि मम्मी हमेशा सॉफ्ट होती है। कुछ मम्मियां तो बहुत खतरनाक होती है, पापा से बढ़कर। मम्मी बोलेंगे तो थरथराते हैं। कुछ मम्मियां देखा है मैंने अपने कलीसिया में भी है, वो हाथ दिखाएंगे तो बस पिताजी बड़े सॉफ्ट होते हैं। लेकिन नॉर्मल देखा जाए तो मम्मी बड़ा सॉफ्ट हार्ट की होती है, तो मम्मी को थोड़ा सा लोग ग्रांटेड लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पिताजी होने के नाते, हम माता पिता होने के नाते, हमारा सेकेंडरी जो है हमारे लाइफ में सेकेंड प्राथमिकता अपने फैमिली को होनी चाहिए। फैमिली में पत्नी भी आती है, बेटे और बेटियां भी आती हैं, और फैमिली में आपके माता पिता भी आते हैं। हालेलुया। कम से कम 1-2 घंटा उनके साथ बिताइए। कभी अपने बुजुर्ग माता पिता को भी किधर लेकर चले जाओ। अगर आपके पास गाड़ी है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ तो भी कम से कम आप बाहर जाते जो आपने छोटी सी चीज खाई है, कभी अपने माता पिता को भी लाकर दे दीजिए कि मम्मी दीदी ये खा लीजिए आप, हम तो बहुत अच्छा खाना खा के आए हैं, हम आपके लिए भी बात कर लाए, मतलब खरीद के लाए, ये आप खाइए, हमने जो खाया है आप भी खाइए। कहने का तात्पर्य ये है कि सेकेंडरी आपके लाइफ में आपका फैमिली, ये परमेश्वर के ऑर्डर के अनुसार है। और जिस दिन आप ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, परमेश्वर ये ऑर्डर आप फॉलो करोगे, आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत फेवर और परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह आपके और मेरे परिवार में होगा।